बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो गाइस, आज हम ट्रेडिंगव्यू ऐप के मज़ीद फ़ीचर्स देखेंगे और उनमें से एक ये है कि जिस तरह हमने कल ये स्केल देखा और इसके नीचे एक है ये यूटीसी, ठीक है, क्योंकि ये फ़ोल्डर हमने कर लिया था, ये फ़ोल्डर रहता था। इसको हम देखें तो इसमें ये चार्ट का टाइम होता है, ठीक है, कि आप इस चार्ट को किस टाइम में किस कंट्री के साथ आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो चलता है वो न्यूयॉर्क के साथ चलता है, ठीक है। न्यूयॉर्क सबसे अच्छा है। अगर आप अपने कंट्री के हिसाब से इसको रखना चाहें तो ये डेट वगैरह सारा उस हिसाब से आपको शो करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, हमने इसको डिफ़ॉल्ट ही रखा है, ठीक है। तो मज़ीद अब हम बात करेंगे, ये आपके सामने कर्सर है, तो ये जो आप आज हम बात करेंगे जिस पे ये मोबाइल ऐप पे नहीं है, ठीक है। आप कर्सर पे यहाँ पर कर्सर रखें और शार्ट चीज़ें लेने के लिए आप राइट क्लिक करें, ठीक है। तो ये राइट क्लिक हो गया। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले है रीसेट चार्ट व्यू। ये चार्ट का जो व्यू है इसको आप रीसेट कर सकते हैं, यानी इसकी असल शेप में ला सकते हैं। जो आपने तब्दीली की है इसमें वो ख़त्म हो जाएगी, ये असल शेप में आ जाएगा जिस तरह हम इसको करते हैं। जी ये देखें, असल शेप में आ गया, ठीक है। इसके बाद है कि ये कॉपी प्राइस है। कॉपी प्राइस का क्या मतलब होता है कि आप जिस प्राइस पे कर्सर रखें उसको कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर रखता हूँ, ये है, आप साथ प्राइस देखें, ये प्राइस है 7907, ठीक है। तो मैं 7907 पर कर्सर रख के इसको ऐसे करता हूँ तो ये 7916 यानी तकरीबन वही चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा कर्सर का फ़र्क है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब मैं इधर इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये जो प्राइस है मैंने इस पे कोई काम करना है। तो इसको फिर आप राइट क्लिक करेंगे अपने माउस को, तो ये पेस्ट का जो निशान है आप इसको पेस्ट कर देंगे तो ये आपके सामने आपकी जो प्राइस है वो आ गई है, ठीक है, जो आपने कॉपी की थी। आप इसको कोई भी कलर दे दें, इसका बड़ा साइज कर लें, और क्योंकि ये सारी ये ऊपर आपको एक लाइन शो हो रही है जिसमें सारी चीज़ें इसकी शामिल है, ठीक है। आप इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ, ये ग्रीन हो गया, ठीक है, या कोई और करना चाह रहा है, रेड करना चाह रहा है, रेड हो गया, ठीक है। तो ये इसकी सारी सेटिंग है, ठीक है। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, 32 कर सकते हैं इसका पॉइंट, और आप इसको लॉक कर सकते हैं, फिर ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है, इधर ही रहेगा। अनलॉक कर देंगे तो आप इसको जहाँ पर लेके जाना चाहें लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ की समझ आ गई, यानी कर्सर राइट क्लिक करें, रीसेट चार्ट हो जाएगा, कॉपी प्राइस हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें कोई अलर्ट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले हमने अलर्ट के पहले आप पहली बार में इधर भी अलर्ट का ऑप्शन पड़ा है, ठीक है, और इधर भी हमने पढ़ा है। तो आज ये शार्ट है, ठीक है। तो इधर भी आप इसको प्रेस करके अपने अलर्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे है ट्रेड का ऑप्शन। अगर आपने जो जो ट्रेडिंग व्यू ऐप में ब्रोकर्स हैं उनके साथ अगर आपने अकाउंट खोला हुआ है तो इधर आपकी ट्रेड जो है सेल लिमिट लगा लें, बाय लिमिट लगा लें, बाय स्टॉप लगा लें, या आप कोई अपना ऑर्डर लगाना चाहें, ट्रेड लगाना चाहें तो वो लग जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद है वॉच लिस्ट, ठीक है, यानी वो कहता है कि जो आपकी यूरो यूएसडी आपका पेयर है, क्या आप इसको फॉरेक्स में रखना चाहते हैं या वॉच लिस्ट में भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी कर ले, दोनों में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि ऐड टेक्स्ट नोट फॉर यूरो यूएसडी। आप इस पर कोई अपना नोट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आप इस पर भी नोट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है लॉक वर्टिकल कर्सर लाइन बाय टाइम, यानी आप किसी टाइम पे कोई भी चीज़ रोकना चाह रहे हैं तो आप उसको रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है 6 दिसंबर का, ठीक है,
आप नीचे देखें, ये आपको आ रहा है, ठीक है। ये कौन सी चीज़ है, ये कैंडल का जो टाइम है वो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर डे में कैंडल को लेके जाऊं, जी ये कैंडल का डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो ये देखें, ये है 31 अक्टूबर, तो मैं 31 अक्टूबर पे लाख लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 31 अक्टूबर पे रख के राइट दबाऊंगा अपने माउस का, तो लाख वर्टिकल कर्सर आ जाएगा। तो ये 31 अक्टूबर पर ये लाख हो गया कर्सर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या कर सकता हूँ, यानी 31 अक्टूबर का सारा डाटा मैं लॉक कर दिया है और उसको देख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ इधर विंडो में, और ये हमारा विंडो डाटा है यूरो यूएसडी का। आप देखें ये 31 अक्टूबर 2023 का डाटा है। क्यों? क्योंकि इधर मैं जहाँ भी लेके जाऊँ ये विंडो चेंज नहीं हो रही, ये लॉक हो गई है। इधर मैं लेके आऊँ, इसका डाटा नहीं बता रहा, कोई भी डाटा नहीं बता रहा कर्सर। जब ऐसा होता है, जब कर्सर हम किसी कैंडल पे रखते हैं तो साथ ये विंडो भी चेंज होती है। तो ये लॉक हो गया, ठीक है। इसको मैं अभी खोल देता हूँ, ये लॉक जो लगाया था ना इसको खोल देते हैं, जो खुल गया। अब देखें ये विंडो चेंज हो रही है, इस कैंडल का डाटा आ रहा है। आज की कैंडल का देखें, 20 दिसंबर का डाटा आज की कैंडल का मुकम्मल आ रहा है। और ये देखें नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे जैसे जाएं देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस पर कोई बात करना चाहें तो जो ही कर्सर यहीं से हटेगा तो ये फौरन करंट जो चल रही है कैंडल उसका डाटा आ जाएगा। इसलिए मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मैं 11 दिसंबर की कैंडल का डाटा चेक करूं, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। लो जी, 11 दिसंबर की कैंडल का डाटा लॉक हो गया। अब ये हरकत नहीं करता, ठीक है, मूव नहीं होता। तो ये सारा डाटा लॉक हो गया। इसका ये मतलब होता है, इसको लॉक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट 3 में आप जो आपने काम किया है कैंडल्स पे, जिस तरह ये कैंडल मैंने काम किया है, ऑब्जेक्ट 3 का मतलब है कि मैं इसकी कोई कॉपी करना चाहूँ तो कर सकूँ, ठीक है। जिस तरह ये ऑब्जेक्ट 3 है, इसको मैंने किया तो ये सामने चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं इनको डिलीट करना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन डिलीट हो गई है, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट 3 में जो हमने काम किया होता है वो सारा सामने आ जाता है, ठीक है। जी, इसके बाद है कलर थीम। कलर थीम का मतलब है कि आप जिस तरह एज इन सिस्टम, यानी जिस तरह सिस्टम का है उसी तरह रखना चाह रहे हैं, या इसको डार्क करना चाह रहे हैं या लाइट करना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो आपकी चार्ट के अलावा बार्स हैं, तमाम बार्स चारों तरफ, जिस तरह ये है राइट साइड पे और ये ऊपर और ये नीचे और ये लेफ्ट साइड पे, आप जस्ट इनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चार्ट का कलर नहीं चेंज होगा, चार्ट का कलर चेंज करने के लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। ये जस्ट जो बार्स है ना उनका कलर चेंज होगा। जिस तरह मैं इधर से करता हूँ डार्क, तो जनाब ये चारों तरफ से डार्क हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा आसान होता है काम करना, कि ताकि जो इधर ब्लू होगी इसका मतलब है कि वही ऑन है, बकाया ऑफ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये ड्राइंग वगैरह जो है इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। जिस तरह ये रिमूव ड्राइंग है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी ड्राइंग अभी तक आपने इस चार्ट पे की है, इस पेयर में की है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह मैं इसको करता हूँ, ये सारी ड्राइंग जो हमने काम किया था चार्ट पे वो सारा ख़त्म हो गया। अब ये साफ है, कोई भी आपको इधर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ये देखें, ऑब्जेक्ट में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो ड्राइंग की हो, तो इसका मतलब है कि हमारा जो काम था वो सारा ख़त्म हो गया। यह है रिमूव इंडिकेटर। जो आपने कोई इंडिकेटर लगाया है, ठीक है, जिस पे आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप इसको करेंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है नीचे चार्ट सेटिंग।
ये मुकम्मल सेटिंग है, ये चार्ट जो हमारे सामने है इसकी। तो इस पर हम इंशाल्लाह अलहदा कोई वीलॉग करेंगे जिसमें मुकम्मल आपको बताएंगे कि इसकी सेटिंग क्या है, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। और इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आप मज़ीद किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो जो हमने वीडियोज़ आपको बना के दी हैं, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ भी सकते हैं।